जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के सेट नंबर 10वां देखते हैं। यह 19,838 वैकेंसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, सही है। 1966-67 में शुरू हुआ था। इसका प्रारंभिक अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, यह भी कथन सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, सही है। यह केवल चावल उत्पादन में सफल हुई, यह कथन गलत है। गेहूं में सबसे ज़्यादा सफल हुआ, ऑप्शन डी सही नहीं है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखिएगा, और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को। क्वेश्चन 2, शक्ति गुणांक का मान होता है, तो यह 0 से 0 व 1 के बीच होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, उपसौर की स्थिति बनती है, तो उपसौर की घटना है यह 3 जनवरी को होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि 4 जुलाई को अपसौर की घटना घटती है। उपसौर के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो दूरी है वह सबसे कम होती है, जबकि अपसौर में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन 4, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो आपका मार्शल के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की सेरेजेवो में हत्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था वो ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, और यह 1914 में शुरू हुआ था और 18 तक चला था। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो तदोपरांत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो बालाथल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रोपड़ यह पंजाब में है, लोथल गुजरात में है और कालीबंगा यह राजस्थान में है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो अल्फा कण का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो बिहार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द predicate in the sentence choosing the correct option from the given below. Sweet are the uses of adversity, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रेडिकेट द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। क्वेश्चन 11, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, तो यह सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो 17, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 तक प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन 13, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को इसे फिलोसफर वुल कहते हैं और जिंक फास्फाइड को चूहा मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 14, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? वो तो वर्तिकाग्र से यानी वर्तिका से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, अमोनियम आयन है, तो यह एक संयुग्मी अम्ल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अम्ल, जिसका 7 से मान नीचे होता है वह अम्ल, और 7 के ऊपर जिसका pH होता है वह क्षार होता है, और जो जिसका 7 होता है वह उदासीन होता है। जैसे कि शुद्ध जल एक उदासीन है। pH स्केल सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 16, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था मूल कर्तव्य को, और वर्तमान में यह 11 है। कमेंट में आप बताइएगा कि 11वां जो मूल कर्तव्य ऐड किया गया था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन 17, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। LPG या ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसमें गंध के लिए इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नॉर्मन बोरलॉग या विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार से 40 लोकसभा, आंध्र प्रदेश से 25 और राजस्थान से भी 25 लोकसभा के सदस्य जाते हैं। क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? क्या आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना और आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया गया था, और वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। क्वेश्चन 22, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह इल्ली व्हिटनी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1793 में। क्वेश्चन 23, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 से 20,000 हर्ट्ज को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्य आवृत्ति कहते हैं, जबकि 20 से कम अश्रव्य कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को पराश्रव्य आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन 24, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया गया था? तो यह मूलिश ने विकसित किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तकनीक का विकास 1993 में किया गया था, जो जीन क्लोनिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग में इस तकनीक ने बहुत सुलभ बना दिया था। क्वेश्चन 25, चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आई नीड, तो पेट्रोल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार, और पेट्रोल का मीनिंग देख लीजिए, सही होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, एक पी प्रकार के अर्धचालक निज अर्धचालक में इन तत्वों के मादन से बनाया जा सकता है? तो ग्रुप 3 के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है या नक्सलवाद से संबंधित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो YK अलग समिति हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। YK अलग समिति का संबंध कैलोरी के आधार पर गरीबी निर्धारण से है। बाकी दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह सभी चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव आयोग यह भाग 15 से संबंधित है, जबकि
अनुच्छेद 324 से 329 तक। कमेंट में आप बताइएगा कि मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 34, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन था? तो माओ जेडोंग था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। There happens to be no smoke without fire। तो इसका हो जाएगा Where there is a smoke there is fire। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 36, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1868 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1885 में इसमें कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन 37, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? तो चौथी अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण से संबंधित है। पांचवी अनुसूची ये आपका अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और क्वेश्चन छठी अनुसूची ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन 38 मैथ है और वीडियो रोक करके बनाइएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार पुलिस में मैथ के लिए आपको एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, इन सारे टॉपिक को क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। ओम चालक सभी धातु आता है। ओम चालक में सभी धातुएं आती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन यह अर्धचालक है, जबकि कार्बन अधातु है। क्वेश्चन 40, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थितिकी मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? निवर्णीकरण यह है, खनन भी है, औद्योगिकरण भी है, सामाजिक वानिकी इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप भी पेड़ लगाया कीजिए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रहा है। क्वेश्चन 42, वंशागत या क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? शटन और बॉवेरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वंशागत का क्रोमोसोमवाद वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया गया था। और बीडल और टैटम ने वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन 43, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? 10 जनवरी 1920। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रसंघ का जो निर्माण किया गया था वो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 तक, उसी के बाद किया गया था 1920 में। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिसका निर्माण किया गया वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन 44 यह मैथ है और वीडियो रोककर बनाइएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वेदांग नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। क्वेश्चन 46, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। तो वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, यदि किसी घटना ई की प्रायिकता
पीई के से निरूपित की जा सकती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण है। तो इसके पीई बराबर 1 हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। इक्वल टू इवेंट यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी में। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? यह तो हम सभी पढ़े होंगे बचपन में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झांसी की रानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। क्वेश्चन 49, आगे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो यह संस्करण से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो यह इति जोड़ आदि हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी के लिए आप संधि विच्छेद, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, मुहावरे, ये सभी याद रखिएगा, सब काफ़ी एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन 51 मैथ है और इसे वीडियो रोक कर बनाइएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिसे आप बना सकते हैं कि 1 किलोग्राम के लिए 900 भार ही का उपयोग करता है तो वो कितना का चीट करता है, वो कितना बचाता है 100 ग्राम, और 900 गुने 100, इस पर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन 52, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो यह लास्की और बाकर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संप्रभुता यानी कि बिना किसी दबाव के आंतरिक और बाह्य रूप से कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4096 किलोमीटर है। और सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर, जो कि पोक में है। क्वेश्चन 54, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? तो 3 किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए करेंट पुराना है, आपको न्यू याद रखना है 2025 का, 25-26 का राजकोषीय घाटा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन 55, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो ये नागार्जुन का मूल नाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बर्फ, जल का बर्फ बनना यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना यह भी नहीं होगा। लकड़ी का जलना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? एपी कल्चर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर में बागवानी, सेरीकल्चर में रेशम पालन, जबकि वर्मी कल्चर में इसमें आपका केचुआ पालन से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन 58, विच द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द कलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा और इससे फिर कलेक्शन बनेगा। क्वेश्चन 59, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो बादल छाए हुए दिन में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि सौर प्लेट से तभी हीटर गर्म होगा जब सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ेगा। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए 9 सेट इससे पहले कराया गया है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। और 50 क्वेश्चन के जीके जीएस का क्वेश्चन भी कराया गया है, जो बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो प्लेलिस्ट से उसे भी जाकर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 60, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके
कारण कम हो रही है। तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, या ओजोन परत को काफ़ी हानि पहुंचा रहा है। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पेरी उत्तरी अमेरिका सही है, पम्पास दक्षिण अमेरिका यह भी सही है, स्टेपीज यूरोप यह भी सही है, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया यह गलत है क्योंकि वेल्ड अफ्रीका महाद्वीप में, और ये सभी शीत घास क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 62 मैथ है और इसे बनाइएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो यह रेलगाड़ी का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसका जड़त्व अधिकतम होगा? तो रेलगाड़ी का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जबकि फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लिया गया है। क्वेश्चन 65, कार्बन 4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है? जो पायरुविक एसिड है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैलिक एसिड आपका सेब में पाया जाता है। स्कारबिक एसिड किसे कहते हैं, कमेंट में आप बताइए। क्वेश्चन 68, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो कुल सदस्य का 1/10वां भाग है, यानी 10%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोरम का प्रावधान अनुच्छेद 100 में किया गया है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 69 एक मैथ है और वीडियो रोक कर बनाइएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, प्रचलित नियमों पर 2016-17 में बिहार क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी थी? तो आपका 11.9% था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति से संबंधित है। विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, इसे याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग यह भारत का प्रथम वायसराय था, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 72, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीलगिरी यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, और अन्नामलाई की सबसे सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुटी। क्वेश्चन 73, भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो भगीरथ प्रयास मतलब असाधारण प्रयास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, ऑक्सीजन के लिए कौन सा पराक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक तत्व का निकालना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। क्वेश्चन 75, किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह 2012 से 2017 तक था, इसे याद रखिएगा। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है, तो कमेंट में आप बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है। क्वेश्चन 76, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक मिठास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 77, फॉर्म अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। तो मैनेज में सफिक्स प्रयोग करना है, तो मेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैनेजमेंट, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और प्रफिक्स जो है वो वर्ड के आगे लगता है। क्वेश्चन 78, यू
डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वाज ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो विल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो पूंजी निर्माण का निम्न स्तर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे अगर ऑप्शन उपयुक्त में से सभी रहता तो वो भी सही होगा, क्योंकि बार बार एक तरफ दक्षिणी बिहार सुखाड़ और उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है। साक्षरता का निम्न दर भी सही है और कृषि पर आधारित यहाँ जनजीवन ज़्यादा है, तो इसी कारण भी है। लेकिन सबसे मुख्य कारण है पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। पूंजी होगा तो सभी में सुधार हो जाएगा। क्वेश्चन 80, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वह था गैलापागोस द्वीप, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है। तो इसमें सही हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोडियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा एल्युमिनियम और उससे बड़ा सिलिकॉन। तो याद रखिएगा कि आयनन ऊर्जा जो होता है, आयनन ऊर्जा का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ता है। क्वेश्चन 82, हिस्ट्री वाज टॉट बाय हर, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो सी टॉट हिस्ट्री हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमेन संपुट या किडनी का उत्सर्जी अंग है, तो क्या हो जाएगा उत्सर्जी तंत्र, ऑप्शन ए याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि बोमेन संपुट किसका भाग है, तो यह वृक्क का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? तो रास पीयूष निधि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह सोमनाथ का है। और एक घनानंद नंदवंश के वाले नहीं, ये लेखक घनानंद थे। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थार मरुस्थल या भारत में है, सहारा या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और गोबी यह मंगोलिया में है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन 87, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? अवतल दर्पण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु रखी जाती है तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यह आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 88, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है? तो सिलिका है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, न्यायमूर्ति पूछी आयोग किससे संबंधित है? तो यह है आपका केंद्र राज्य संबंध से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता कब हुई थी? तो आपका 19 अगस्त 1994 को हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, तत्व ए, बी, सी, डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10 और 30 है, कौन सा समान आवर्त से संबंधित है? तो इसमें बी, सी, डी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह आवर्त 2 से संबंधित है। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? तो सिनकोना नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह मलेरिया की बीमारी में प्रयोग होता है सिनकोना, और मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। क्वेश्चन 93, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ था? तो आपका 14 जुलाई 1942 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और यह वर्धा में पारित हुआ था।
क्वेश्चन 95, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मोर्गन लॉ का अनुसरण करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो यूएसए का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह 1789 में लागू हुआ था अमेरिका में। भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन 97, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैथ है, वीडियो रोक कर बनाइएगा। क्वेश्चन 98, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डेन्यूब यह यूरोप में बहने वाली नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? तो लैक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो लानोस वेनेजुएला, यानी कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी सही हो। उत्तर अमेरिका में पेरी घास स्थल पाया जाता है और यह गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये थे आपके बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।